हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस। मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल और मैं लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करने आ गया हूं, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। दिस लेक्चर इज पर्टिकुलरली मेंट फॉर पंचायती राज रिक्रूटमेंट, जो कि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है जूनियर इंजीनियर की पंजाब में। ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं बल्कि SSC JE RSM SSB जूनियर इंजीनियर, जो कि राजस्थान की रिक्रूटमेंट है, UP PSC छत्तीसगढ़ में निकली हुई रिक्रूटमेंट्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस के साथ। बट बिफोर आई प्रोसीड, मैं बता देता हूं कि ये एक पर्टिकुलर पैक है जिसका नाम है पंजाब JE पंचायती राज बूस्टर पैक, जो कि स्पेशली पंचायती राज के लिए ही बनाया गया है, विच इज अवेलेबल ऑन sizplus.com, CIZPLUS.com। तो आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। इस बूस्टर पैक में आपको ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्मेट में, जो कि बहुत क्रिस्प मैनर में आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फुल मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी जो कि पंचायती राज के लिए है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशंस ये भी मिलेंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। द पीक फॉर्म्ड बाय टू राइजिंग ग्रेडियंट्स इज कॉल्ड पीक, समिट, टॉप या रिज। तो आंसर इज समिट कर्व। तो ये जो पीक फॉर्म होती है, इसमें होता क्या, देखिए आपके पास एक लेट से असेंडिंग ग्रेडियंट है एंड यू हैव अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट। तो अब यहां पर जो आप कर्व बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड अ समिट कर्व। ठीक है, इनफैक्ट ये भी हो सकता था कि अगर आपके पास एक ये इस तरीके से है, ज्यादा ये है लेट से +10% और ये है +7%। अब इस केस में जो ये कर्व बनती है, दिस इज अगेन कॉल्ड समिट कर्व। तो टू राइजिंग ग्रेडियंट्स में बनने वाली ये समिट कर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अ वे और रोड ओपन एट वन एंड ओनली इज कॉल्ड। एक ऐसा रास्ता जो कि सिर्फ एक ही तरफ से ओपन है, उसको हम क्या कहते हैं? वन वे रोड, हाफ वे रोड, ब्लाइंड एले रोड या सर्विस रोड। तो इसका अगर हम देखेंगे, देखिए वन वे रोड क्या होती है? जो जिसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सिर्फ एक ही होता है, दोनों खुले होते हैं, दोनों एंड्स ओपन तो होते हैं, बट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज ओनली वन, दैट इज कॉल्ड वन वे। सर्विस रोड डिफरेंट होती है। इसका करेक्ट आंसर है ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले हम इसको कहते हैं जो आगे से जाके ब्लाइंड है, मतलब अगर आपका व्हीकल आगे जाएगा तो आपके व्हीकल को यू टर्न मारना पड़ेगा क्योंकि आगे सड़क बंद है। ठीक है, तो ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रोड्स कांग्रेस इज एट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद। तो IRC न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, ये 1934 में फॉर्म किया गया था और न्यू दिल्ली में इसके हेड ऑफिस है। नेक्स्ट चलते हैं। द थिकनेस ऑफ रोड सरफेसिंग डिपेंड्स अपॉन। तो रोड सरफेस की थिकनेस किस बात पर डिपेंड करती है? सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल। बिल्कुल, टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सी मटेरियल की रोड बना रहे हैं आप, इस बात पर थिकनेस डिपेंड करेगी, इस पर तो करेगी। सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, इस पर भी करेगी, क्योंकि अगर इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक हाई है तो नेचुरल सी बात है कि आपको थिकनेस ऑफ रोड भी हाई देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। ठीक है, इजी है। ओके, द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज इक्वल टू। तो IRC के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन? तो आपको पता होगा ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस होता है OSD। ये किसके बराबर होता है? D1 + D2 + D3। ये होता है जब टू वे ऑपरेशन होता है, टू वे ट्रैफिक मूवमेंट होता है। और जब सिर्फ सिंगल वे वन वे होता है तो ये सिर्फ D1 + D2 होता है। अब मैं D1 और D2 क्या होता है ये यहां पर नहीं आपको समझा रहा हूं, ये स्टैंडर्ड है। D1 + D2 होता है ये वन वे में। तो अगर हम बात करते हैं डिजायरेबल लेंथ की, तो डिजायरेबल लेंथ से मैं पहले बताऊंगा, ये है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अगर IRC के अकॉर्डिंग अगर हम मिनिमम लेंथ पूछते हैं, मिनिमम लेंथ जो कि IRC कहता है प्रोवाइड करें, दैट इज 3 टाइम्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, 3 गुना।
तो जितना ये आएगा उसका 3 टाइम्स है मिनिमम लेंथ। हाउएवर IRC ऑल्सो सेज कि डिजायरेबल लेंथ है 5 टाइम्स OSD, दैट इज डिजायरेबल। सो अगर मैं इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 5 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। ठीक है, कोशिश करें ये सब कुछ आपको याद रहे, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे जो पेपर आ रहा है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये सब पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं। इफ द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स इज 20 मीटर्स, तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 20 मीटर्स है, then the basic capacity of a traffic lane at a speed of 50 kilometers per hour is, तो 50 किलोमीटर्स पर आवर है, यानी कि 50 इंटू 1000 दिस मच मीटर्स पर आवर, इतना ही हो जाएगा ना, मतलब 1 घंटे में ये 50 इंटू 1000 मीटर्स कर रहा है। तो ये 20 मीटर्स की एवरेज स्पेसिंग है, तो 20 मीटर्स आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैपेसिटी आ जाएगी, एंड ये कितनी आ जाती है, ये 2 से 2 कटेगा, दिस कम्स आउट टू बी 2500 मीटर से मीटर कट जाएगा, 2500 व्हीकल्स पर आवर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2500 व्हीकल्स पर आवर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्योंकि आप देखिए ये 2500 यहाँ पे मीटर्स था ना, दिस मीटर ये कैंसिल हो गए, तो ये व्हीकल्स आ गए, 2500 व्हीकल्स पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको हम कहते हैं बेसिक कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ CBR टेस्ट, यानी कि कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट, द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट 7.5 mm, नहीं 7.5 mm पे तो बिल्कुल नहीं करते, हम 2.5 पे भी करते हैं और 5 mm पे भी करते हैं। So the answer is option number D, both 2.5 mm and 5 mm penetrations, दोनों में हम चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था, SDO के एग्जाम में PSPCL में भी आया था और पुड्डा में भी आया था, 2012 में और 2015 में। तो क्वेश्चंस कई बार रिपीट करते हैं। व्हाट यू नीड टू नो इज, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझने हैं और इनको याद करना है, कोई कंसेप्ट है तो क्लियर करना है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं आपका एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सर्वेज, रिकॉनेसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, लोकेशन सर्वे। द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दीज सर्वेज आर कंडक्टेड बिफोर द अलाइनमेंट ऑफ अ ट्रैक इज फाइनलाइज्ड। तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रैफिक सर्वे, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले ट्रैफिक सर्वे किया जाएगा, उसके बाद हम करते हैं रिकॉनेसेंस सर्वे, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे और फिर लोकेशन सर्वे करेंगे। लोकेशन सर्वे होता है डिटेल्ड सर्वे, तो लोकेशन सर्वे का दूसरा नाम डिटेल्ड सर्वे भी है, और डिटेल करने से पहले हम प्रीलिमिनरी करते हैं। तो प्रीलिमिनरी में हम कुछ बेसिक आइडिया लगाते हैं, और डिटेल्ड यानी कि लोकेशन सर्वे में हम बहुत इंटेंसिव सर्वे करते हैं। और प्रीलिमिनरी करने से पहले हम रिकॉनेसेंस सर्वे करेंगे, जस्ट हम ऑल्टरनेटिव रूट्स क्या क्या अवेलेबल हैं वो भी हम चेक करते हैं, और ऊपर से टोपोग्राफी चेक करते हैं रिकॉनेसेंस सर्वे में, और सबसे पहले हम ट्रैफिक सर्वे करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3124, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स indicates progressive disintegration of bituminous carpet surfacing by loss of aggregates। तो ये सब डिफेक्ट्स हैं। इन डिफेक्ट, ये कौन सा डिफेक्ट है जो कि प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिटुमिनस कारपेट सरफेसिंग बाय लॉस ऑफ एग्रीगेट्स। तो जो बिटुमिनस की सरफेस है, बिटुमिनस सरफेस है, उसमें एग्रीगेट्स रिमूव हो जाते हैं। तो ऑप्शंस है पॉट होल्स, रेवलिंग, एज ब्रेकिंग एंड द फोर्थ इज रटिंग। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है रेवलिंग। तो अब ये चारों ऑप्शंस क्या हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। देखिए रेवलिंग क्या होती है, इट इज द प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस ड्यू टू बिटुमन बाइंडर फेलिंग टू बाइंड द एग्रीगेट्स। तो जो बिटुमन है वो एग्रीगेट्स को फेल करता है, मतलब वो बाइंड नहीं कर पाता एग्रीगेट्स को, उसको हम कहते हैं रेवलिंग। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में रेवलिंग आंसर था।
रटिंग क्या होता है ये बता रहा हूं, इट इज लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन और डिप्रेशन ऑफ द पेवमेंट सरफेस अलोंग द व्हील पाथ ऑफ हैवी व्हीकल्स। तो डिप्रेशन है हैवी व्हीकल्स की वजह से लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के अलोंग, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, दैट इज रटिंग। अगर मैं पॉट होल्स देखूंगा तो पॉट होल्स होता है जनरली आफ्टर रेन्स। पॉट होल्स क्या है, दे आर स्मॉल बॉल शेप्ड होल्स। तो बेसिकली जैसे ये आपके पास रोड है, यहाँ पर ऐसे करके एक होल सा डेवलप हो जाता है ना, तो दिस इज अ बॉल शेप्ड होल। ये क्यों डेवलप होता है, दिस इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स दैट इज जनरली आफ्टर रेन्स, तो उसको हम कहते हैं पॉट होल्स। और एज ब्रेकिंग होता है, इट इज ब्रेकिंग ऑफ एजेस ऑफ अ पेवमेंट लेयर, तो जो उसके एजेस ब्रेक कर जाते हैं। तो ये चारों ही डिफेक्ट्स हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर था रेवलिंग। रेवलिंग आपको ध्यान रखना है जब बिटुमन एग्रीगेट्स को बाइंड नहीं कर पाता। नेक्स्ट चलते हैं, द बर्निंग टेम्परेचर ऑफ एस्फॉल्ट इज। तो एस्फाल्ट कितने टेम्परेचर पर बर्न करता है, तो ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है 250 डिग्री सेल्सियस। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। सो विद दिस मैं हाईवे इंजीनियरिंग का ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस एक ग्लांस पे दिखाए। मोटिव ये था कि एक तो ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं, इसके अलावा आपको ये पता लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरह से पेपर में आने वाले हैं। तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, यू ऑब्वियसली नो इट कि आपको sysplus.com पर जाकर के पंजाब जेई का बूस्टर पैक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें, क्योंकि वहां पर मैं लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज और कुछ वीडियोस के लिंक्स डालता रहता हूं। So thank you very much for watching this and hope your preparation will go smooth. Thank you very much.